हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त अयान आ गया हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब लोग वेट कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे जो इशू आ रहा था आप सब लोगों को बूस्टर डोज का, तो जैसा कि मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट के ऊपर। मतलब ये कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट के ऊपर ऑलरेडी 5 या 6 वीडियो बने हुए हैं। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा अपडेटेड है। जो बूस्टर डोज जब से इशू आ रहा है आप सब लोगों को जो फेस कर रहे हैं उसके ऊपर ये पूरी तरीके से है कि कैसे आप बूस्टर डोज आपका शो नहीं करेगा। अगर आपका शो भी करता है तो आप किस तरीके से अपने वैक्सीन को अपलोड करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट से अपने वैक्सीन और वीजा का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो इसके ऊपर है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे, साथ ही साथ अपना वीजा कैसे अपलोड करेंगे और ये करने से आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, ये सारा कुछ आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल क्रोम होगा आपके फोन के अंदर, वहां पे आप जाएंगे और वहां पे आप लिखेंगे कुवैत वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो ही सबसे पहला जो साइट होगा जहां पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डॉक्यूमेंट्स इशू अब्रोड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है मैंने जहां पे गोल घेरा कर दिया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पूरी तरीके से साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो चीज आपको इंटरफेस दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट का जो साइट होगा वो दिखेगा। ओके, यहाँ पे दो चीज समझ लीजिए कि ये दोनों है क्या। ओके, तो सबसे पहला चीज है सिटीजन और दूसरा है रेसिडेंसी। जो सबसे पहला में जो दो चीज लिखा हुआ है जिसका है सिटीजन एंड रेसिडेंसी। सिटीजन मतलब वो होता है जो कुवैती है, जो मतलब कुवैत के अंदर जो कुवैती है उनको बोलते हैं सिटीजन, और जो रेसिडेंसी है जो दुनिया भर के जो लोग काम करने के लिए आए हुए हैं कुवैत के अंदर उनको बोलते हैं रेसिडेंसी, जिनके पास सिविल आईडी है। तो अगर आपके पास सिविल आईडी है तो आप इस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। और अगर आपके पास नया वीज़ा है या फिर आप गल्फ कंट्री से है, गल्फ कंट्री जीसीसी कंट्री उसको बोलते हैं, जैसे जीसीसी मतलब गल्फ काउंसिल कंट्री, जैसे कि एग्जांपल में सऊदी हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, ये जो कंट्री आता है वो जीसीसी कंट्री के आता है। तो यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो कुवैत के अंदर जाएंगे तो वो दूसरे नंबर पे टिक मारेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर आता है विजिटर। विजिटर वो लोग हैं कि जैसे दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो भी विजिट करने के लिए भी आएंगे या फिर काम करने के लिए आएंगे तो वो यहाँ पे विजिटर पे क्लिक करेंगे। और तीसरे नंबर पे आते हैं वर्क परमिट। जिन्होंने टेंडर उठाया मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट काम करने के लिए उठाया है कुवैत के अंदर, वो भी क्लिक करेंगे दूसरे नंबर पे। तो अब सबसे ज्यादा लोग जो जाने वाले हैं कुवैत के अंदर जो नया वीजा पे है, तो पहले जीसीसी विजिटर एंड वर्क परमिट का जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक मारेंगे और वहां पे मारने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद क्या इंटरफेस आएगा आपके सामने पूरी तरीके से दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहला जो पूछ रहा है सिलेक्ट विजिटर टाइप। ठीक है, तो आपके पास अगर नया वीजा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बस वीज़ा एंट्री, जो विजिटर वीज़ा एंट्री है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर पे है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर मैं यहाँ पे आपको डाल के बताता हूँ। आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा आपको वही यूज़ करना है। जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा उसको देखने के बाद आपका जो भी होगा आपको वही यूज़ करना है। ये नहीं कि मतलब मैं जो नाम इस पर डाल रहा हूँ, जो मैं मेल आई डी यहाँ पे यूज़ करूँगा, आपको वो मेल आई डी यूज़ नहीं करना है। इस बात का प्लीज़ आप ध्यान रखें। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो सिलेक्ट किया था, जैसा आप देख पा रहे हैं विजिटर वीज़ा एंट्री। ओके, आपके पास भी यही होगा तो आपको यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद है पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा है कंफर्म पासपोर्ट नंबर, तो आपका जो कंफर्म पासपोर्ट नंबर होगा जो ऊपर में आप डाले होंगे वही आपको डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेल आईडी, तो जो आपका मेल आईडी आपके फ़ोन में होगा या फिर आपका जो भी मेल आईडी होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म मेल आईडी एक बार और डालेंगे, सेम मेल आईडी को जो आपने यहाँ पे डाला है। वो डालने के बाद यहाँ पे आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो ये मेल आईडी डाला है उस पर आपका ओटीपी कोड जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करके, जैसे ही मैंने सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक किया, प्लीज़ वेट के ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड और जो मैंने मेल आईडी डाला था मैं आपको दिखाता हूँ कि उस मेल आईडी पे पहुँचा है ओटीपी या नहीं पहुँचा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओटीपी कोड आ चुका है, मतलब वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। मैंने एक बार और ट्राई किया था, सबसे पहले ट्रायल, उसके बाद आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5891 ये हो गया आपका वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साइट होगा वहाँ पे जाके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये जो 4 डिजिट का जो मैंने मेल पे कॉपी किया है वही यहाँ पे पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको
सब कुछ समझ में आ जाएगा, किसी के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो खुद से भी अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से ईजिली वे में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नाम है वो मैं नाम लिख के बता देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मेरा नाम है अयान और यहाँ पे पूछ रहा है अरबिक में नेम। ओके, तो अरबिक में नेम कैसे करेंगे, बहुत सारे लोगों को इस पर कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूँ, सबके पास प्ले स्टोर के अंदर गूगल ट्रांसलेट होता है। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च मार लेंगे गूगल ट्रांसलेट, वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में और उसको अरबिक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार करके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन खोला है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है इंग्लिश में और मैंने उनको ट्रांसफ़र किया है अरबिक के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इंग्लिश में मैंने नाम लिखा है और उसको अरबिक में ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि कॉपी का जो लोगो है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद जस्ट आपको पेस्ट कर देना है जहाँ पे अरबिक नाम लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने अरबिक में भी अपना नाम जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी अपना नाम पेस्ट करना है कॉपी करके, ट्रांसलेट करके अरबिक में। याद रहे कि आपका जो वीज़ा के ऊपर जो नेम है आपको वही नाम कॉपी करना है। सपोज कीजिए कि मेरा नाम अयान लिखा हुआ है वीज़ा के ऊपर, तो मैंने अयान डाला है, लेकिन अगर आपका नाम राम प्रसाद यादव या फिर किसी भी टाइप का नाम लिखा होगा, आपको फुल नेम, जैसे कि बहुत सारे लोगों का जो नाम होता है उसके नाम के साथ साथ उनके पापा का भी नाम ऐड होता है, तो पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ अपना नाम ही नहीं रखना है, जो भी उस पर लिखा होगा, जितना भी लंबा लिखा होगा, आपको पूरा का पूरा नाम लिखना है। अगर आपका नाम और आपके पापा का नाम एक साथ लिखा हुआ है वीज़ा के ऊपर, तो आपको फुल नेम के अंदर, जो यहाँ पे आप फुल नेम देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा वो नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पे सलमान खान और इनके पापा का भी नाम लिखा है सलीम खान। ठीक है, ये लिखा हुआ है इनके वीज़ा के ऊपर। तो यहाँ पे इंग्लिश में फुल नेम एज पर एंट्री वीज़ा, जो आपका वीज़ा है उसकी तरह होना चाहिए। चाहे आपके पापा का नाम भी हो तो भी आपको ऐड करना है, चाहे आपका नाम हो तो आपका ही सिर्फ नाम ऐड करना है। ओके, तो मैं आपको यही एग्जांपल के तौर पे आगे समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अरबिक का भी नेम रहेगा, तो अरबिक के नेम में भी जस्ट आप जो नाम यहाँ पे लिखेंगे जो आपके वीज़ा पे होगा उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सेम तरीके से जैसा मैंने किया था अरबिक में ट्रांसलेट, वहाँ पे अरबिक में ट्रांसलेट कर लेंगे। उसके बाद कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे अरबिक फुल नेम के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है जेंडर। जेंडर में आप मेल है तो मेल लिखेंगे, फीमेल है तो आप फीमेल पे क्लिक मारेंगे। ठीक है, नेशनलिटी, आप कौन से देश के रहने वाले हैं आपको वो लिखना है। मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूंगा, तो यहाँ पे इंडियन। ओके, अगर आप नेपाल से हैं तो आप नेपाल सिलेक्ट करेंगे, श्रीलंका से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप बांग्लादेश से तो बांग्लादेश सिलेक्ट लेंगे, अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल ISD, ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी टाइप का मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से है तो +91 आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया का नाम। अगर आप बांग्लादेश से है तो बांग्लादेश का भी ऑप्शन दिखेगा। इंडिया का होता है 91, पाकिस्तान का आई थिंक 92 होता है, और जो भी आपका कंट्री होगा वहाँ पे आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक 91 या जो भी आएगा नंबर वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक वर्बली नंबर डाल रहा हूँ, ये फेक नंबर है, कोई इस पर कॉल वॉल या ऐसा कुछ भी ट्राई ना करे प्लीज़। तो यहाँ पे 7799 8899, ठीक है, थोड़ा कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बार अपना मोबाइल नंबर कंफर्म नंबर डालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, पासपोर्ट के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, वही डेट ऑफ बर्थ चूज करके डालना है। ठीक है, और जो आपका नंबर होगा वो भी आपका नंबर अपना ही होना चाहिए, ऐसा ना कि वीडियो में देख के सेम नंबर नहीं डालेंगे प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने पासपोर्ट में देख ले, उसके बाद वो यहाँ पे पुट कर दे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मैं अपना बता देता हूँ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ ऐसा फेक डाल रहा हूँ जो आपको पता चल जाए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है नहीं है, लेकिन हाँ मंथ जो है वो सही डाल रहा हूँ। मई में है, 27 को है। तो कोई भी अगर विश करना चाहते हैं मुझे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। ओके, बहुत सारे लोग फॉलो कर रखे हैं वहाँ पे, सबसे पहले उसके लिए थैंक यू। और जो नए अपडेट्स जो सडनली आते हैं वहाँ पे न्यूज़ और बहुत सारे जॉब्स के रिलेटेड सारा कुछ पोस्ट कर दिया जाता है इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद 1-2 दिन के बाद वीडियो आता है, लेकिन सबसे पहले जो भी करंट अफेयर होता है या फिर जो भी न्यूज़ अपडेट या जो भी जॉब्स आता है कुवैत के अंदर, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया जाता है आप सब लोगों के लिए। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो जल्दी से फॉलो जरूर कर लें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि मैंने जो डेट ऑफ बर्थ डाला है वो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दिया है। 27/5 ये मेरा ओरिजिनल डेट है, मई में 27 तारीख को ये मेरा बर्थ डेट है। ओके, ईयर मैंने गलत डाला है, आपको मैं बताऊंगा नहीं, इंशाल्लाह जब मैं लाइव आऊँगा अपने बर्थडे के डेट पे इंस्टाग्राम पे वहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप मेडिकल स्टाफ हैं तो यहाँ पे टिक मारेंगे ऐसा करके,
अगर आप मेडिकल स्टाफ नहीं है तो आपको वैसे ही रहने देना है, आपको कुछ भी टच वच नहीं करना है। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है उसके बाद विजिट पर्पस। ओके, तो विजिट पर्पस के अंदर आपको फैमिली वीज़ा से अगर आप आ रहे हैं कुवैत के अंदर तो फैमिली टिक मारना है। अगर आप किसी भी फैमिली वीज़ा के अलावा किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको टूरिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टूरिस्ट पे क्लिक करेंगे वीज़ा इशू डेट, तो आपका जो वीज़ा इशू डेट होगा वो आपको डेट डालना है। कैसे दिखेगा आपका वीज़ा इशू डेट, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। ओके, जैसा कि मैंने आपको एक वीज़ा दिखाया है जहाँ पे लिखा हुआ है 14/2/2022। ठीक है, यहाँ पे जो वीज़ा जिनका आया है वो 14 तारीख को आया है फरवरी के महीने में 2022, मतलब इसी साल के अंदर। ठीक है, और उनका जो एक्सपायरी डेट है वीज़ा का, एंट्री वीज़ा का, वो है 13/6/2022। मतलब ये कि 13 तारीख को छठा महीना, मतलब मई जून में छठा महीना के अंदर 2022 के अंदर खत्म हो जाएगा इनका वीज़ा। ओके, तो ये हो गया आपको जो वीज़ा इशू हुआ है वो डेट हो गया, और ये हो गया आपको एक्सपायरी डेट। ओके, 14/2/2022 से लेके 13/6/2022। तो यहाँ पे वीज़ा इशू डेट पूछ रहा है, तो मैंने जैसा कि वहाँ पे दिखाया था तो 14/2/2022, तो यहाँ पे 14 तारीख दूसरा महीना 2022 अपलोड कर दिया है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है वीज़ा एक्सपायरी डेट, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो वीज़ा एक्सपायरी डेट जो है वो 6 मंथ में, मतलब जून के महीने में 13 तारीख को, 13/6/2022, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है वीज़ा नंबर। अभी वीज़ा नंबर में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर वीज़ा नंबर कौन सा होता है, तो जो यूनिक नंबर होता है 9 डिजिट का वही वीज़ा नंबर होता है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ वीज़ा नंबर। ओके, तो जैसा कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये है वीज़ा नंबर, और वीज़ा नंबर आपको आपका जो वीज़ा होगा उसके नीचे में राइट साइड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको 9 डिजिट का जो नंबर दिखेगा वो होगा। जैसे कि मैं आपको गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9, ये हो गया टोटल 9 डिजिट का। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद कर लेना है, जैसे 23848111, या फिर आपको लिख लेना है, उसके बाद वहाँ पे अपना वीज़ा का जो नंबर होगा वही डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीज़ा नंबर डाल दे रहा हूँ इनका, ये 9 डिजिट का पूरा वीज़ा नंबर होगा आपका, वही आपका वीज़ा नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद वीज़ा का काम खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे आएंगे वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर। ओके, ये आप देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज है, यहाँ पे जो भी जॉनसन एंड जॉनसन लिया है तो वो फर्स्ट डोज ओनली उनका आएगा। उसके अलावा जो भी वैक्सीन लिया है वो दोनों डोज लेना पड़ता है, तो उसके लिए फर्स्ट एंड सेकेंड डोज आपको टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड डोज ऑटोमेटिक टिक रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डोज का जो डेट होगा, जो आपने पहला डोज कब लिया है उसका डिटेल डालना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट डोज का डेट जो है वो डालने के लिए आ जाएगा। तो मैंने लिया है फर्स्ट डोज 2021 में, मान लो कि नवंबर में लिया है 25 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद जो मैन्युफैक्चर है वो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, मतलब कोविशील्ड। मैंने कोविशील्ड लिया है तो मैं कोविशील्ड यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपका जो वैक्सीन होगा सर्टिफिकेट वही आपको डिटेल डालना है। अगर आपने कोविशील्ड लिया है तो यहाँ पे लिखा होगा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, मतलब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो है वही इंडिया के अंदर कोविशील्ड बनाता है। ठीक है, तो आपको यही सिलेक्ट करना है, याद रहे यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। डोज सेंटर आपने कहाँ लिया है, मतलब ये वैक्सीन। ठीक है, तो मैंने इंडिया में लिया है तो मैं यहाँ पे इंडिया पुट करूंगा। आपने नेपाल लिया होगा, नेपाल पुट करेंगे। आप किसी भी कंट्री का नाम डाल सकते हैं जहां पे आपने वैक्सीन लिया है पहला डोज। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है डोज बैच नंबर क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको डोज बैच नंबर क्या होता है और उसके बाद आपको वैक्सीन का नाम कहाँ पे लिखा रहता है, फर्स्ट डोज का डेट कहाँ पे रहता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 19 जून 2021 बैच नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा डोज लिया है इन्होंने वो है 22 सितंबर 2021, और ये है डोज, मतलब ये है वैक्सीन डोज नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट डोज ये है और ये आपको सेकेंड डोज हो गया। ठीक है ना, तो जो आपका डेट होगा वैक्सीन का आपने कब लिया है वो डालना है। उसके बाद पहला में बैच नंबर डालना है, फिर आपको दूसरा डेट को जो आपने वैक्सीन लिया है वो डेट डालना होगा। उसके बाद जो बैच नंबर होगा दूसरा वैक्सीन का आपको वो डालना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोविशील्ड जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो कोविशील्ड के जगह पे वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ही कुवैत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है कोविशील्ड, जो इंडिया के अंदर जिसको नाम रखा गया है। ठीक है ना, ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डोज नंबर डाल के दिखाता हूँ। तो 412009। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड डोज। सेकेंड डोज का जो पूछ रहा है डेट कि सेकेंड डोज कौन से डेट को लिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डेट का जो डाला था नवंबर में 25 तारीख, फरवरी में डाल दे रहा हूँ 25 तारीख। ठीक है ना, और यहाँ पे 25/2/2022 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे डोज मैन्युफैक्चर जो है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वही मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है डोज सेंटर। तो जैसा कि मैंने डोज सेंटर के बारे में बताया कि जहाँ पे आपने वैक्सीन लिया है उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इंडिया में लिया है तो इंडिया यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड डोज का डिटेल डालेंगे, तो 4121 सेम ही रहेगा, बस 56 डाल दे रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इशू आता है, मतलब इतना तो मैंने ऑलमोस्ट जो 5 वीडियो बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट के ऊपर, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और आप लोगों को पता भी होगा। प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, रजिस्टर बूस्टर डोज। ओके, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, मतलब पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ना, ये आपको क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपने, ये पूछ रहा है कि अगर आपने बूस्टर डोज लिया है तो क्या आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यहाँ पे टिक मारेंगे, जैसे ही आप टिक मारेंगे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा और बूस्टर डोज का सारा डिटेल दे देगा, ठीक है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है, ओके, अगर आप कुवैत के अंदर हैं, अगर सेकेंड डोज ले लिया है तो भी आप वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा डोज बूस्टर का नहीं लिया है तो जस्ट यहाँ पे जो ब्लू टिक है वहाँ पे आपको फिर से टिक कर देंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा और बूस्टर डोज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने बूस्टर डोज लिया है तभी आपको यहाँ पे टिक मारना है, नहीं तो आपको किसी भी टाइप का कुछ भी टिक नहीं करना है, मतलब कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है इसके अंदर। तो फिर से बोल दूं, जिनका भी क्वेश्चन आ रहा था कि सर बूस्टर डोज डिटेल मांग रहा है, तो आप वहां पे टिक मारेंगे तभी डिटेल मारेगा। टिक अगर नहीं मारते हैं तो आपको किसी भी टाइप का बूस्टर डोज डिटेल नहीं मारेगा, क्योंकि यहाँ से आप जैसे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ रजिस्टर बूस्टर डोज क्वेश्चन मार्क, मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप रजिस्टर बूस्टर डोज का करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो बूस्टर डोज का जो भी इशू था सारा इशू क्लियर हो चुका होगा। अब आपको अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला काम, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको डालना है वैक्सीन सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पे जो आपने जो सेकेंड डोज लिया है फाइनल सर्टिफिकेट वही आपको अपलोड करना है। ध्यान रहे कि 500 KB से कम होना चाहिए और सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्क्रीनशॉट लेके उसका PDF में कन्वर्ट करके नहीं डालना है, आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको PDF अपलोड करना है। प्लीज़ अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का QR कोड स्कैन नहीं होता है तो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है। तो हमेशा आप कोविन साइट से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड जब भी करें तो आपको याद रहे कि वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। वो सारा डिटेल कैसे होता है कोविन साइट के अंदर, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो जाके आप जरूर देख लें। ओके, तो यहाँ पे आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। तो सपोज कीजिए कि मैं वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आपको जहाँ पे आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वहाँ पे जाके आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने सेव करके रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैक्सीन सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर सकता हूँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है विजिट वीज़ा। तो यहाँ पे जो भी आपका वीज़ा है उसका आपको PDF एक बनाना है फोटो लेके, उसके बाद इसके अंदर अपलोड करना है, जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ। ओके, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ विजिट वीज़ा जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। और ये जो भी है वैक्सीन सर्टिफिकेट और विजिट वीज़ा का जो PDF का जो फाइल है वो 500 KB से कम का है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि 500 KB से कम का होना चाहिए। ओके, ये सब करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड बाई मी आर करेक्ट, मतलब जो भी मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ वो सब के सब करेक्ट है, सही है, किसी भी टाइप का फेक नहीं है। ओके, तो यहाँ मैं नीचे से लेके ऊपर से एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपको डालना है, इंग्लिश में नेम, इंग्लिश में अरबिक में आपको फुल नेम डालना है, यहाँ पे जेंडर, उसके बाद नेशनलिटी जो आपका होगा वो होगा, उसके बाद मोबाइल ID, उसके बाद मोबाइल नंबर 2 बार आपको डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर मेल ID आपको डालना है। अगर आप मेडिकल स्टाफ है तो यहाँ पे टिक मारना है, नहीं तो आपको रहने देना है। उसके बाद विजिट वीज़ा पर्पस, अगर आप फैमिली से हैं तो फैमिली वीज़ा डालेंगे, अगर आप फैमिली के अलावा किसी भी काम से आ रहे हैं कुवैत के अंदर तो आपको टूरिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीज़ा इशू डेट और वीज़ा एक्सपायरी डेट समझा है कि वो जो वैसा आपके वीज़ा के ऊपर है वैसा डालना है। वीज़ा नंबर आपको 9 डिजिट का होगा, ये ध्यान में रहे, आपको वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का वैक्सीन का डिटेल डालना है। ओके, तो यहाँ पे ये सब करने के बाद यहाँ पे मैंने आपको बूस्टर डोजों का जो भी इशू था वो सारे इशू पे मैंने बात किया है, अच्छे से समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट PDF का जो आपको दिख पा रहा है ये सारा कुछ करने के बाद जो पहला है उसके अंदर आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड का जो PDF है वो करना होगा। उसके बाद जो दूसरा है जहाँ पे आपको वीज़ा का PDF अपलोड करना होगा, याद रहे ये 500 KB से कम का होना चाहिए। ये सब करने के बाद जस्ट आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको कुछ इस टाइप का शो करेगा। कैसा शो करता है चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। ओके, जैसा आप अपलोड करेंगे, जैसा मैंने आपको सारा डिटेल बताया है वैसा जैसे ही आप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको थैंक यू फॉर
रजिस्टर विथ अस यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन प्लीज़। तो यहाँ पे अगर आपसे अगर कुछ गलती हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे गलती नहीं हुआ है तो बाद में आपको लगे कि कभी कि हाँ आपने कुछ गलती कर दिया है, तो आप 1-2 दिन बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ये करने के बाद जैसे ही आपको यहाँ पे ओके दिख रहा है, ओके कर देंगे, आपका जो वैक्सीन अपलोड करना चाह रहे थे, जो भी आप वैक्सीन अपलोड करना चाहेंगे, ओके जैसे ही करेंगे आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। ओके, सपोज कीजिए आपको 1 दिन बाद पता चलता है कि आपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो गलत है, तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि क्लिक हेयर टू मॉडिफाई, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो मेल आईडी आपने डाला है वो मेल आईडी आपको यूज़ कर लेना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर डाल देना है जो आपने पासपोर्ट नंबर डाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड वेरिफिकेशन पे कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेल आईडी पे आपको वो कोड जाएगा। वो कोड जाने के बाद आपको फिर से अपलोड कर लेना है जो भी गलती किया है उसको सुधार के। ओके, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको ये 14 दिन के अंदर में कभी भी अप्रूवल का मेल आपके मेल के ऊपर आ जाएगा। वो कैसा होता है बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने दिखाया, आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वो कैसा दिखता है नहीं दिखता है वो भी आपको उस वीडियो के अंदर दिख जाएगा। ओके, अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाता है तो आप इम्यून ऐप को लॉगिन कर पाते हैं। अगर आपका इम्यून ऐप लॉगिन हो जाएगा, जब आप कुवैत के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, जैसे कि आपको RT-PCR टेस्ट नहीं लगेगा कुवैत के अंदर आने में। अगर आपका इम्यून ऐप लॉगिन नहीं होगा तो आपको RT-PCR इंडिया के अंदर भी करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप कुवैत के अंदर 7 दिन क्वारंटाइन भी रहेंगे, फिर आपको क्वारंटाइन खत्म करने के लिए भी RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो आपको RT-PCR टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ इससे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इम्यून ऐप से। तो प्लीज़ आप अपने फ़ोन में इम्यून ऐप डाउनलोड कर लें और जैसे ही अप्रूवल होगा आप लॉगिन कर पाएंगे। इम्यून ऐप कैसे लॉगिन करते हैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे वो वीडियो भी आप जरूर जाके देख लें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आने वाला भी जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो होगा। तो क्या होगा नहीं होगा वो आपको आने वाले वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।